नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 22 मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व लॉकडाउन के हालात में थे। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक होने लगे, लोग बाहर निकलने लगे, लोगों के मन से जो डर था वो भी मिटने लगा। और इस साल के शुरुआत में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित होने के लिए वैक्सीन की घोषणा कर दी है। कोरोना वैक्सीन पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। गंभीर रोगों को, जिनके शरीर में गंभीर रोग है, 45 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को या 60 वर्ष की आयु के लोगों को, तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। नर्मदा जिले के कलेक्टर श्री D.A. शाह ने हृदयस्पर्शी अपील करी है। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क ज़रूर पहनो, सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए। और इसी प्रकार से उन्होंने ये खास बात कही है। जिला के कलेक्टर श्री D.A. शाह राजपीपला अर्बन हेल्थ सेंटर कोरोना विरोधी वैक्सीन के दूसरे डोज उन्होंने लिया। स्वयं भी ये कह रहे हैं कि हम कोरोना को मात ज़रूर देंगे। देशव्यापी कोरोना विरोधी रसीकरण 60 वर्ष के आयु या उससे अधिक आयु या 45 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को या जिनको गंभीर रोग है, उन व्यक्तियों को वैक्सीन के प्रथम डोज देने की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है और अग्रतम उनके इसके मुजब तमाम वैक्सीन लेने वाले हृदयस्पर्शी ये जाहिर अपील की गई है। और ये उल्लेखनीय है कि नर्मदा जिले के कलेक्टर श्री स्वयं D.A. शाह ने आज राजपीपला में अर्बन हेल्थ सेंटर में कोरोना विरोधी वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। जिला कलेक्टर श्री D.A. शाह ने ये भी कहा है, गंभीर रोगों जिन लोगों को है, 45 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर K.P. पटेल ने भी कहा है, कोरोना विरोधी रसी से किसी प्रकार का नकारात्मक असर अब तक नहीं पाया गया है। इस वजह से ये जो गलत अफवाहें होती हैं उससे दूर रहिए और सरकार के तरफ से जिस प्रकार की सूचना दी गई है और जो मार्गदर्शिका दी गई है उस पर अमल कीजिए और रसी यानी वैक्सीन ज़रूर लीजिए और कोरोना के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखिए और पूरे समाज को भी सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कीजिए। जिला में आज तक 3,999 हेल्थ वर्करों को ये रसी का प्रथम डोज दे दिया गया है। 2,281 हेल्थ वर्करों को रसी के दूसरे डोज भी दे दिया गया है तथा 8,145 फ्रंट लाइन वर्करों को रसी का प्रथम डोज दे दिया गया है तथा 4,070 फ्रंट लाइन वर्करों को रसी का दूसरा डोज भी दे दिया गया है। और साथ ही में 45 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को 510 और 60 वर्ष के आयु और उससे ऊपर के लोगों को 2,315 लोगों को इस रसी का प्रथम डोज दे दिया गया है, ऐसा श्री पटेल जी ने भी हमें कहा। तदुपरांत डॉक्टर K.B. पटेल ने यह भी कहा है, नर्मदा जिले में 27 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 3 सामूहिक आरोग्य केंद्र और 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 1 कोविड-19 अस्पताल और 1 शहरी आरोग्य केंद्र राजपीपला कोविड-19 रसीकरण के डोज देने के लिए कार्यरत की गई है। हर सरकारी अस्पताल के स्थल पे ये व्यवस्था की गई है और उपलब्धि कराई गई है। अगर आप इच्छा रखते हो तो इस प्रकार के मोबाइल पर भी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन द्वारा भी आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी
www.gov.in वेब पोर्टल पर भी आप मोबाइल से भी OTP के द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस प्रकार से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई भी इस तरह के प्रमाण पत्रों को लेकर आप अपना आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से OTP लेकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैक्सीन के लिए, इस कोरोना से महामारी से बचने के लिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, ब्यूरो चीफ अंकुर ऋषि के साथ संवाददाता सीमा भट्टाचार्य, नर्मदा से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आखिर में वैक्सीन ज़रूर लीजिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए, पूरे समाज को सुरक्षित रखिए।